नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनीष टेक शिक्षा में। साथियों, यदि आपको सैलरी के साथ पिछले वित्तीय वर्षों का कोई एरियर प्राप्त हुआ है या पेंशनरी बेनिफिट जैसे कि ग्रेजुटी या कम्यूटेशन, इसका कोई एरियर प्राप्त हुआ है तो इस वर्ष इस एरियर को ऐड करने से इनकम टैक्स में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के एरियर पर इनकम टैक्स में छूट को क्लेम करने के लिए सेक्शन 89 के तहत आपको टैनी फॉर्म भरना होता है। यहाँ खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ITR फाइल करने से पहले इस फॉर्म टैनी को भरकर सबमिट करना होता है। फॉर्म टैनी को एक्सेल यूटिलिटी की सहायता से कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप ऊपर दिए गए आई बटन क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ITR फाइल करने से पहले हम फॉर्म टैनी को ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो मेनू दिखाई देता है उसमें ई फाइल ऑप्शन को क्लिक करना है और इसमें इनकम टैक्स फॉर्म ऑप्शन दिखाई देगा और आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म को क्लिक कर ओपन कर लेना है। जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपको पर्सन्स विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसे क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ फॉर्म टैनी के सामने जो फाइल नाउ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करना है। ये जो पेज सामने आएगा उसमें आपको असेसमेंट ईयर का चयन करना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी जिसमें आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन को क्लिक करना है। आगे जो इंटरफेस सामने आएगा उसमें आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आपको एरियर जो मिला है वो सैलरी एरियर है या फिर फैमिली पेंशन से प्राप्त एरियर है तो आपको पहले ऑप्शन को टिक करना है। यदि आपको एडवांस सैलरी के रूप में एरियर मिला है तो आपको दूसरे ऑप्शन को टिक करना है। ग्रेजुएटी के रूप में यदि आपको मिला है तो आपको तीसरे, कंपेंसेशन के रूप में मिला है तो चौथे और पेंशन कंप्यूटेशन के रूप में मिला है तो आपको 5वें ऑप्शन को क्लिक करना है। आप एक से अधिक ऑप्शन को भी एक साथ क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एरियर सैलरी के रूप में मैं पहले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म टैनी जो है वो 3 स्टेप्स में भरना है। सबसे पहले जो डिटेल्स हमें फिल करना है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसे क्लिक करने पर जो पेज सामने आएगा उसमें आपका नाम, पैन नंबर, आपका एड्रेस और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। सारी जानकारी यदि सही है तो आपको सेव बटन को क्लिक कर देना है। सेव बटन को क्लिक करने पर आप देखेंगे कि पहली स्टेप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वो कंप्लीट यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद हमें दूसरा जो ऑप्शन दिखाई देता है एरियर्स सैलरी फैमिली पेंशन, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने पर एरियर सैलरी और एनेक्सर 1 यहाँ पर दिखाई देता है। एनेक्सर 1 को फिल करने से पहले आपको यहाँ पर जो टेबल ए जो दिखाई दे रही है उसे पहले आपको फिल करना होगा, जिसमें आपको पिछले वित्तीय वर्षों का जो एरियर मिला है उसकी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है। पिछले वर्षों की एरियर की जानकारी फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड डिटेल बटन को क्लिक करना है। ऐड बटन को क्लिक करने पर हमें यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष को सिलेक्ट करना है जिसका एरियर प्राप्त हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सेल यूटिलिटी की सहायता से जो टैनी फॉर्म तैयार किया था उसे हम देखते हैं। उसमें हमने टेबल ए तैयार की थी जिसमें हमने देखा था कि इन साथी को 2018-19, 19-20 और 20-21 में एरियर के रूप में राशि प्राप्त हुई थी। यहाँ पर पहला जो वित्तीय वर्ष है 18-19 जिसमें उनकी नेट टैक्सेबल इनकम थी 3,16,510 रुपये और एरियर के रूप में 20,495 रुपये राशि प्राप्त हुई थी। तो इसे हमें टेबल ए में फिल करना होगा। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष का हम चयन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर का चयन कर लेते हैं 18-19। जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर,
यह हमने फिल की थी 3,16,510 रुपये। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 3,16,510 रुपये। अगला जो दिख रहा है, सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर रिलेटिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंशन इन कॉलम 1। तो सैलरी या फैमिली पेंशन जो हमें एरियर के रूप में प्राप्त हुई है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हम देखते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ था 20,495 रुपये। तो हम इसे यहाँ पर फिल करते हैं 20,495। आगे है टोटल इनकम एज इंक्रीज बाय सैलरी रिसीव्ड इन एरियर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मेंशन इन कॉलम 1 एट कॉलम 2 एंड 3। तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को जब हम ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। टोटल जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है 3,37,005 रुपये, जो कि हमारे एक्सेल यूटिलिटी में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है 3,37,005 रुपये। अगला जो कॉलम है उस पर लिखा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2। कॉलम 2 में जो कॉलम 2 3,16,510 पर कितना टैक्स बन रहा है, तो 3,16,510 रुपये पर जो टैक्स बन रहा है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो टैक्स बन रहा था वो था 859 रुपये। तो यहाँ आपको टाइप कर देना है 859। इसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेटेड एज पर कॉलम नंबर 4। चौथा जो कॉलम है 3,37,005, इस पर टैक्स बन रहा है, उस सिस्टम ने कैलकुलेट किया है 1,924 रुपये। यह सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। आगे जो है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर के अनुसार इस 3,37,005 पर कितना टैक्स बन रहा है, तो हमने जो एक्सेल शीट तैयार की है उसके अनुसार भी 1,924 रुपये बन रहा है। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1,924 रुपये। तो हमने भी 1,924 रुपये कैलकुलेट किया था और सिस्टम ने भी 1,924 रुपये कैलकुलेट किया है। इसका मतलब हमने जो टैनी के अनुसार कैलकुलेशन किया है वो हमारा सही है। अब आगे जो है वो डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट अंडर कॉलम 6 माइनस अमाउंट अंडर कॉलम 5। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 का डिफरेंस, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 का डिफरेंस। तो कॉलम नंबर 6 में है 1,924 और कॉलम नंबर 5 में है 859 रुपये। इनका डिफरेंस होता है 1,065। हमारे एक्सेल यूटिलिटी में भी हम देखते हैं तो उसका डिफरेंस आता है 1,065 रुपये। तो ये जानकारी हमने पूरी ये फिल कर ली है वित्तीय वर्ष 2018-19 की। इसे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 की पूरी एरियर से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। यदि आपको इसे एडिट करना है तो आप ये जो बॉक्स बना है इसे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर एडिट ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। आप इस एडिट बटन को दबाकर इसे फिर से एडिट भी कर सकते हैं अथवा इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब चूँकि इन एम्प्लॉय को वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी एरियर प्राप्त हुआ है, तो वित्तीय वर्ष 19-20 की एरियर की डिटेल फिल करने के लिए हम यहाँ पर जो एड डिटेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर 19-20 का चयन करना है। 19-20 की इनकम जो हमारी एक्सेल शीट के अनुसार थी 2,57,590 रुपये। सैलरी पेंशन रिसीव्ड इन एरियर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वह थी 45,009 रुपये। यहाँ पर हम 45,009 रुपये फिल कर देते हैं और जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है 3,02,599 रुपये। 2,57,590 पर जो टैक्स बनता है वो होता है 0 रुपये। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से भी हम देखेंगे तो यहाँ पर होता है 0 रुपये। इसके बाद कॉलम नंबर 4 के अनुसार 3,02,599 पर जो टैक्स बनता है सिस्टम के अनुसार बनता है 0 रुपये
और हमारी शीट के अनुसार जो बनता है वो भी होता है 0 रुपये। तो हमें यहाँ पर 0 टाइप कर देना है और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 5 का 0 रुपये। इस प्रकार हमारी एक्सेल शीट के अनुसार भी यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस होता है 0 रुपये। सारी जानकारी फिल करने के बाद इसे भी हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 19-20 के एरियर संबंधित जानकारी भी यहाँ पर टेबल के रूप में दिखाई देती है। अन्य वित्तीय वर्षों के यदि एरियर भी प्राप्त हुए हैं तो वो भी हमें यहाँ पर इसी प्रकार से ऐड कर देना है। तो मैं चूँकि इन एम्प्लॉय को वित्तीय वर्ष 20-21 का एरियर भी प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ। पिछले वित्तीय वर्षों की एरियर संबंधित जानकारी यहाँ पर टेबल ए में फिल करने के बाद आपको इस पेज पर ऊपर आना है, जहाँ पर एनेक्सर 1 आपको फिल करना है। एनेक्सर 1 में सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर। एरियर को छोड़कर इस वित्तीय वर्ष में कितनी टैक्सेबल इनकम थी। तो इसके लिए हमने जो एक्सेल यूटिलिटी तैयार की है उसमें हम देखते हैं वह है 4,44,984 रुपये। तो यहाँ पर हम 4,44,984 रुपये फिल कर देते हैं। इसके बाद सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर, एरियर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है। टेबल के ए के अनुसार जो टोटल आया है, टोटल जो एरियर राशि है वो है 67,466 रुपये और हमारे एक्सेल यूटिलिटी के अनुसार देखिए यहाँ पर वो भी है 67,466 रुपये। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 को मिलाकर जो इनकम हो जाती है वो होती है 5,12,450 रुपये। चौथा जो पॉइंट है इसमें लिखा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन। जो आइटम नंबर 3 के अनुसार जो सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है वह है 15,590। टैक्स पेयर के अनुसार जो चौथे नंबर के पॉइंट में हमारे हिसाब से भी बनता है 15,590 रुपये। इसके बाद में जो 5वां आइटम है उसके अनुसार टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 1। आइटम 1 यानी कि 4,44,984 पर कितने रुपए टैक्स बन रहा था। तो सिस्टम के अनुसार जो टैक्स बन रहा है वो है 0 रुपये और हमारे अनुसार टैक्स पेयर के अनुसार जो टैक्स बनता है वो देखते हैं हम, वो भी होता है 0 रुपये। छठे पॉइंट में देखते हैं तो टैक्स ऑन सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर डिफरेंस ऑफ आइटम नंबर 4 एंड 5। आइटम नंबर 4 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है। तो सिस्टम के अनुसार बन रहा है 15,590 रुपये और हमारी एक्सेल शीट में भी हम देखते हैं तो डिफरेंस जो होता है वो 15,590 रुपये। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो 7वां पॉइंट है उसमें लिखा है टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग्स विथ टेबल ए कॉलम नंबर 7 इन टेबल ए। टेबल ए के अनुसार जो टैक्स बन रहा है वो होता है 1,065 रुपये। हमने भी हमारी एक्सेल यूटिलिटी के अनुसार भी हमने देखा था, तो टेबल ए के अनुसार जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो होता है 1,065 रुपये। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो टोटल टैक्स कैलकुलेट हो रहा था वो हो रहा था 1,065 रुपये। 8वां जो पॉइंट इसमें है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट मेंशन अगेंस्ट आइटम 6 एंड 7। आइटम 6 और 7 का जो डिफरेंस है, आइटम 6 और 7 का जो डिफरेंस है, आइटम 6 में है 15,590 रुपये, आइटम 7 1,065। इन दोनों का डिफरेंस है 14,525 रुपये। यही हमारी अंडर सेक्शन 89 के तहत रिलीफ है। इस प्रकार टैनी फॉर्म भरने पर हमें 14,525 रुपये की इनकम टैक्स में रिलीफ प्राप्त हो रही है। सारी जानकारियों को भली भांति देख लेना है और उसके बाद आपको जो सेव बटन है इसे क्लिक करना है। सेव बटन को क्लिक करने पर आप देखेंगे कि एरियर सैलरी फैमिली पेंशन वाला जो ऑप्शन है यह कंप्लीटेड यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो आखिरी
हमारी स्टेप है वो है वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको जो आपके नाम के आगे जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करना है और प्लेस में आपने जिस स्थान से यह फॉर्म 10 फिल किया है उस स्थान का नाम यहाँ पर टाइप कर सेव बटन को क्लिक करना है। सेव बटन को क्लिक करने पर हमारा जो तीसरी स्टेप है यह भी कंप्लीटेड हो जाती है और आपको इसके बाद प्रीव्यू बटन को क्लिक करना है। हमारे द्वारा जो फिल किया गया 10 फॉर्म है यहाँ पर पूरा यहाँ पर 10 फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड टू ई वेरीफाई बटन को क्लिक करना है। कंफर्मेशन मैसेज में आपको यस को क्लिक करना है। अब आपके 10 फॉर्म को कई प्रकार से ई वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे आधार पर रजिस्टर्ड नंबर पर OTP की सहायता से, DSC सर्टिफिकेट की सहायता से, नेट बैंकिंग की सहायता से, बैंक अकाउंट की सहायता से और अन्य ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। मैं आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP बटन को क्लिक करना है। ऐसा करने पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको वैलिडेट बटन को क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म 10? आपको कंफर्म करना है। यदि आप कंफर्म हैं तो आपको यस बटन को क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका फॉर्म 10 सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। इसके बाद जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको आपके द्वारा 10 फॉर्म में क्लेम किया गया जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पर फिल करना होगा, तभी आपको सेक्शन 89(1) के तहत रिलीफ प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।